वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसके पहले वाले स्लाइड्स पे वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी पर्सन नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिलते रहें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसके यदि फंक्शन की हम बात करते हैं, बिकॉज यदि हम जो भी पढ़ रहे हैं इसके फंक्शन हमको पहले से पता होंगे तो हमें याद रखने में थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। ओके, तो पहले हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। पहला इसका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस एन एग और ओवम एंड ट्रांसफर टू फर्टिलाइजेशन साइट। ओके, एग या ओवम को प्रोड्यूस करना और इसको फर्टिलाइजेशन साइट तक लेकर जाना। ओके, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यदि हम बात करें इसमें, तो इम्प्लांटेशन इन द यूटरस, यूटरस के अंदर इम्प्लांटेशन होना। थर्ड है नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, उसको डेवलप करना फीटस को। एंड फोर्थ है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना वाई रिलीजिंग द डिफरेंट हार्मोन्स। ओके, सो गाइज ये कुछ फंक्शंस हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनमें वल्वा, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबी माइनोरा, क्लाइटोरस एंड हाइमेन। इंटरनल में वेजाइना, सर्विक्स, ओवरीज, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब इसमें आते हैं। ओके, सो ये इसका एक क्लासिफिकेशन आप समझ सकते हैं कि एक ओवरव्यू है पर्टिकुलर, कि पढ़ने से पहले हमको ओवरव्यू पता चल जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, तो हमें ईजिली होगा याद करने के लिए। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी आप चीज़ें पढ़ते हो उसका एक ओवरव्यू और यदि आप पहले तैयार कर लेते हो तो आपको बहुत इजी होता है याद करने के लिए। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे इसका पहला एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल्स। ओके, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम जेनिटल्स भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल्स के अंदर पहला पार्ट है वल्वा। कॉमनली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो फ्रंट से देखने पे हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड द वल्वा। इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट प्यूबिस। मोस्ट प्यूबिस वाला एरिया ये है। ओके, तो ये एक फेटी पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आफ्टर एडोलेसेंस यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स जनरेट होते हैं, राइट। सेकेंड वन इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मीन्स होता है लिप्स एंड मेजोरा मीन्स होता है मेजर या लार्जर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है लेबिया मेजोरा वाला पार्ट। तो लेबिया मेजोरा वाला पार्ट जो होता है ये लार्जर लिप्स होते हैं एक तरह से। ओके, जो कि जस्ट मून प्यूबिस से नीचे की तरफ होते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे लेबिया माइनोरा। इस लेबिया मेजोरा के अंदर साइड यहाँ होता है लेबिया माइनोरा, जो कि थिनर फोल्ड होता है ना। ये दोनों ही क्या होते हैं, फोल्ड ऑफ स्कीन होते हैं, बट लेबिया माइनोरा जो होता है ये थिनर फोल्ड होता है ना। तो यहाँ पे लेबिया में स्लिप्स, माइनोरा मतलब स्मॉलर, तो इट इज़ अ स्मॉलर या थिनर यहाँ पर लिप्स प्रेजेंट होगा या फोल्ड प्रेजेंट होगा स्किन का। ओके, जैसे कि नीचे प्रेजेंट होता है एनस, राइट। यहाँ पे स्पेस जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। क्लाइटोरिस इट हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ द नर्व्स हियर। ओके, मेल्स के अंदर ग्लैंस पैनिस जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नर्व्स होती है और इट इज़ अ पॉइंट ऑफ द एक्साइटेशन। वैसे यहाँ क्लाइटोरिस जो होता है वो भी एक्साइटेशन का पॉइंट होता है। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि एक सर्कल पोजीशन में जस्ट जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है इसके जस्ट ऊपर साइड में प्रेजेंट होता है और ग्लांस क्लाइटोरिस या ग्लांस पेनिस की तरह ही काम करता है। ओके, ऑर्गन्स को मेंटेन करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइमेन। हाइमेन एक तरह का थिन मेम्ब्रेन होता है। ओके, जो वेजाइना को कवर अप करता है, राइट। तो कभी कभी यहाँ पर हॉर्स राइडिंग है या साइकिलिंग है, इसकी वजह से यह हाइमेन जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर हम बात करते हैं वेजाइना, मतलब हम बात करेंगे इसकी इंटरनल फीमेल जेनिटल्स की। ओके, इंटरनल फीमेल जेनिटल्स में फर्स्ट है वेजाइना। वेजाइना यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इट इज़ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मस्कुलर कैनाल होती है, ठीक है। और यहीं से रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये स्टार्ट भी होता है। जब भी चाइल्ड बर्थ होता है या फिर यहाँ मेंसेस होते हैं, ये एक कॉमन पाथवे होता है कि यहाँ से जो भी वेजाइनल फ्लूइड होता है या चाइल्ड बर्थ होता है वो सब यहीं से ही बाहर होता है। ओके गाइज, यहीं पर एक हाइमेन मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि अभी आपको बताया मैंने वेजाइनल ओरिफिस के ऊपर। हाइमेन मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है ड्यू टू द एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइज, चाइल्ड बर्थ और द वेजाइनल इंटरकोर्स। ओके, पर्टिकुलरली यदि वेजाइना की बात करें तो यहाँ पर इस लेवल पे कई सारे यहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और मैक्सिमम यहाँ प्रेजेंट होते हैं लैक्टोबैसिलस, राइट।
लैक्टोबैसिलस एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं दैट सीक्रीज लैक्टिक एसिड, जो कि एसिडिक पीएच को मेंटेन करके रखते हैं और बाहर से जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शन होता है, उसको यहाँ बचा के रखते हैं, राइट गाइस। सो यदि इसका स्ट्रक्चर यदि देखें तो दिस इज वजाइना, वजाइना के बाद होता है सर्विक्स और ये होती है सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। दिस वन इज द ओवरी, तो वन पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट। उस ओवरी के ऊपर जो होता है यहाँ फैलोपियन ट्यूब का फ्रंट वाला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं फिब्री। फिब्री से ही एक जो है वो टेकअप किया जाता है और यहीं पर आगे फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इट इज कॉल्ड द यूटेराइन फंडस, राइट। और ये जो है आपको दिखाई दे रहा है इट इज यूटरस। तो ये किसकी एनाटॉमी है, आगे भी हम इसमें स्लाइड में पढ़ने वाले हैं किसकी एनाटॉमी और क्या क्या होती है। सेकेंड हम बात करते हैं इसकी ओवरीज के बारे में। तो यहाँ वन पेयर ओवरीज होती है, मतलब 2 ओवरीज होती है, ठीक है। इनका जो डायमेंशन होता है 2 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। 2 से 3 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और एलमंड शेप की होती है, राइट। कहाँ प्रेजेंट होती है, लोकेशन की यदि हम बात करते तो पैल्विक कैविटी में ये प्रेजेंट होती है, ओके। देन इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर जो लिक्विड होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ओके, या उसको कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा, राइट। और ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर ही यहाँ पे एग्स डेवलप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स की। फैलोपियन ट्यूब एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज यही यहाँ से ओवरी से जो एग होता है उसको पिकअप करता है, पिकअप करने के बाद इस एम्पुला वाले रीजन में लेके आता है जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। तो फैलोपियन ट्यूब के भी यहाँ पर देखा जाए तो ये यूट्रस से कनेक्ट होता है वाया अस्थमस, और अस्थमस आगे की तरफ बनाता है एक फूला हुआ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला का फ्रंट स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम कहलाता है और सबसे लास्ट में यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं फिम्बरी, ओके। सो यहाँ इसके कुछ डायमेंशंस हैं या इसके कुछ पार्ट्स हैं, देखते हैं। इंटरस्टिशियल पार्ट है इसका जो 1 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जस्ट यूट्रस से कनेक्टेड है। अस्थमस ये 2 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, दिस वन। एम्पुला 5 सेंटीमीटर लेंथ का होता है और इनफंडिबुलम जो होता है विच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड शेप्ड लाइक अ फनल, ये फनल का टाइप है, ओके। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसको हम फिम्बरी कहते हैं, ओके गाइज। नाउ फैलोपियन ट्यूब इज लाइन्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अंडरनीथ इज द कनेक्टिव टिश्यू एंड द मसल्स लेयर। इसके अंदर की यदि हम बात करें स्ट्रक्चर की तो फैलोपियन ट्यूब में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, राइट, जो कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू यहाँ पर अपना फंक्शन प्रोड्यूस करती है, राइट। द डिस्टल एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब आर ओपन मेकिंग अ पाथवे फॉर कंसेप्शन टू ऑकर, ठीक है। ये इसका डिस्टल एंड कहलाता है और यहीं से एक जो है टेकअप किया जाता है और बाद में यहीं कंसीव होता है, मतलब यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर रूल डाउन होकर यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, ओके गाइज। दैट्स व्हाई इट हैव द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और उसका पर्टिकुलर फंक्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम बात करेंगे यूट्रस की। यूट्रस लाइक इस शेप का होता है, ओके, पियर शेप का एक ऑर्गन होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। लोकेशन की यदि हम बात करें तो लोअर पैल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ओके। और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके पीछे होता है और रेक्टम के एंटीरियर साइड में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज देखें हम यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो कि ये वजाइना वाला स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द सर्विक्स। ऊपर जो है ये बॉडी ऑफ द यूट्रस प्रेजेंट होता है। यूट्रस में यही वॉल होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ये एंडोमेट्रियल वॉल जैसा यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में भी गिवन है। तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, यहाँ पे ये लाइनिंग्स होती हैं इसकी। ये ओवरी प्रेजेंट है और ये फैलोपियन ट्यूब है, ये उसका फंडस पार्ट है, ठीक है। डायमेंशन की यदि हम बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर्स की लेंथ होती है यूट्रस की, विड्थ होती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी डीप की बात करें 2.5 सेंटीमीटर ये डीप होता है, राइट। तो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की यदि हम बात करें तो उसमें 60 ग्राम इसका वेट होता है ओनली, राइट। अब यूट्रस को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बॉडी, इस्थमस एंड सर्विक्स पार्ट, ठीक है। नाउ द बॉडी फॉर्म द बल्क ऑफ द यूट्रस। सबसे बड़ा पार्ट यहाँ किसका है, ये बॉडी का आप देख पा रहे हो नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो द पार्ट दैट एक्सटेंड टू एकोमोडेट द ग्रोइंग फीटस। यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में और यहीं से रोल डाउन करते हुए एम्ब्रियो कहाँ के इम्प्लांट होगा, इसी बॉडी वाले पार्ट में, ठीक है। इसलिए इसका मेजर रोल होता है, ओके गाइज। नाउ इस्थमस इज जस्ट शॉर्ट कनेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स। अब ये बॉडी है और ये सर्विक्स है, इन दोनों के बीच में शॉर्ट कनेक्शन जो होता है इट इज कॉल्ड द इस्थमस। इस्थमस जो होता है हमेशा एक कनेक्टिंग का काम करता है, चाहे हम तो जहाँ भी पढ़ते हैं, राइट। सर्विक्स जो होता है लाइज हाफ है अबव द वेजाइना। अब सर्विक्स का यहाँ पे देखिए जो लाइनिंग है ओवरलैप कर रही है,
तो यहाँ से यहाँ तक ये वेजाइना का पार्ट है और यहीं इसके बाद से यहाँ सर्विक्स शुरू हो गया, मतलब ये सर्विक्स और वेजाइना जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल पार्ट में। बाकी लास्ट वाले पार्ट में इसका ओरिजिनल रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो कि ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग होती है, ठीक है, और ये वन पेयर होती है। ओके, हर एक किडनी के साइड में एक फैलोपियन ट्यूब यहाँ प्रेजेंट होती है जो कि ओवरी के साथ में यहाँ पे चलती है, राइट। इसका हम डायमेंशन के लिए हम बात करते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, ठीक है। कभी कभी ये वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, बाकी ऑन एन एवरेज इट इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर इन द लेंथ, राइट। और फैलोपियन ट्यूब इसको हम कहते हैं ओविडक्ट या यूटेराइन ट्यूब्स। ओविडक्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ओवम को टेकअप करती है, ओवम को रिसीव करती है, इसलिए इसका नाम है ओविडक्ट। और यूटरस में खुलती है इसलिए इसको बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब का यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये हेल्प करता है किसमें, फर्टिलाइजेशन में। तो जब भी यहाँ से स्पर्म ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं और यहाँ से ओवम जो है यहाँ प्रेजेंट होता है, उस समय यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो है, सपोज करिए कि एम्ब्रियो जो है वो यहाँ तक एंडोमेट्रियल तक, लाइनिंग तक नहीं आया, वो या तो यहीं पे सेटअप हो गया या यहाँ सेटअप हो गया। इस तरह के प्रेगनेंसी को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या हो गया, यहाँ से ओवम को लेके आना, यूट्रस तक छोड़ना, या फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को कहाँ तक छोड़ना, बॉडी ऑफ द यूट्रस तक के। ओके गाइज, सो गाइज ये थे कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल जेनिटलियल ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।